अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से रमज़ान स्पेशल यानी कि इफ्तार स्पेशल के लिए चिकन की रेसिपी जिसका नाम है चीज़ी गार्लिक चिकन रैप्स। कहिए बरीटोस, कहिए जो कहना है कहिए। बहुत ही लजीज झटपट घर पर आसानी से बनते हैं और बहुत ही डिलिशियस होते हैं। उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह। ऐसी रेसिपी बनती है जिसे आप देख सकते हैं, मज़ेदार सी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन बोनलेस लिए, थाई पोर्शन लिया, ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चना बोटी करवाइएगा जैसे मैंने करवाई है, छोटी छोटी बोटियां। अच्छा, मैंने चर्बी निकाली, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए एक छन्नी के ऊपर रख दिया था साइड पर। जब बढ़िया सा कंप्लीटली नितर गई चिकन तो एक बाउल में डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर डाला है। अब यहाँ मैं 4 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आपका स्पाइसी हो तो आप आपके हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पर 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच आपके पास ऑरेगानो है तो आप वो डाल दीजिए। मेरे पास मिक्स्ड हर्ब है इटालियन वाला तो मैं वो डाल रही हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच। 1.5 या 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ऑलिव ऑयल नहीं हो तो सादा तेल भी आप डाल सकते हैं। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने ढककर फ्रिज में रख दीजिए। चलिए आधा पौना घंटा हो चुका है, चिकन बना लेते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ही मक्खन डाला है, लेकिन जरूरत नहीं है, वहां उसका तेल डाला हुआ है। पर तब भी मैंने डाला है, आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए फ्राई पैन के अंदर डायरेक्टली चिकन के पीसेस और इसे 5 से 6 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। जब 5 से 6 मिनट हो जाए फास्ट आंच पर फ्राई कर लें, स्लो आंच करके इसे ढककर 10 मिनट तक पकने दीजिए। या तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। जब 10 मिनट हो जाए तो चूल्हे को फास्ट करके ये जो पानी है पूरी तरीके से सुखा लीजिए। जब आप देखेंगे पूरी तरीके से पानी सूख चुका है, चूल्हे को कर दीजिए बंद। इसी दौरान में चिकन पूरी गल गई है और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। क्विकली एक गार्लिक सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही। ये दही तकरीबन 200 ग्राम मैंने आधे घंटे पहले छन्नी के ऊपर रख दिया था। नीचे जो सारा पानी निकल गया उसे मैंने फेंक दिया और ये जो मुझे बढ़िया सी गाढ़ी दही मिली है ये मैंने 100 ग्राम मिली है मुझे, तो मैंने ये बाउल में डाल दिया। तकरीबन 100 ग्राम मायोनीज डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ या फिर कूटा हुआ लहसुन मैंने भर के लिया है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और नमक आप चाहें तो स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने चुटकी भर नमक डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच हनी यानी कि शहद डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सारी चीजों को। मैंने 1/4 टेबल स्पून लहसुन और डाला है, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, मिक्स कर लीजिए और जो भी कम लगे वो डालकर एडजस्ट कर कर इसे ढककर साइड पर रख दीजिए। जब आपको सर्व करना है तब असेंबलिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो गार्लिक सॉस है वो है, ये हमारी चिकन बढ़िया सी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब एक टॉर्टिया लीजिए, इसके ऊपर आप इस तरीके से 1-2 टेबलस्पून जितना गार्लिक सॉस लगाइए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चारों ओर चीज खुरच देती हूँ। वैसे ये टॉर्टिया है ना, मैंने बाजार से लिया, बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। और अगर आपको ना मिले तो आप घर के अंदर मैदे की इतनी बड़ी रोटी बना लीजिएगा और कच्ची पक्की करके फिर यहाँ ये इसके अंदर ये सारी चीजें डालिएगा। चलिए चीज मैंने खुरच लिया है, अब चिकन आप डाल दीजिए बढ़िया सी, ज्यादा डालिएगा इसके अंदर। और इसके बाद फिर से थोड़ी सी चीज खुरच दीजिए और इस तरीके से लपट दीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। तो ये बन गया हमारा एक रैप। इसी तरीके से सारे एक एक करके रैप बना लीजिए। अब ये चॉइस आपकी है, आपने जितना चीज डालना है आप डाल सकते हैं। मैं कम चीज डाल रही हूँ। वैसे ये जो चीज है मिक्स वाला है, जो कि दोनों शेडार और मोज़रेला मिक्स है। आप कोई भी एक तरीके का चीज डाल सकते हैं। और जब तक ये मैं बना रही हूँ, ये बता दीजिए आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। रोज रमजान की नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनफैक्ट आए दिन भी बहुत बढ़िया बढ़िया नॉनवेज रेसिपीज मेरे चैनल पर एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सारे बन गए हैं, यहाँ पर हम अभी ग्रिल कर लेते हैं। तो ग्रिलिंग के लिए एक तवा रख दीजिए, थोड़ा सा मक्खन यानी कि मस्का डाल दीजिए, चारों ओर फैला दीजिए और ये तीनों हमारी जो पैकेट्स हैं इसके रैप्स के, ये डाल दीजिए। पीछे की साइड से पकने दीजिए, फिर पलट दीजिए।
थोड़ी देर के बाद और फिर वापस थोड़ा पलटिए, साइड से भी बढ़िया सा ग्रिल कर लीजिए, साइड से भी दोनों साइड्स जो होती हैं, सब जगह से ग्रिल हो जाए, तो इन्हें एक-एक करके निकाल लीजिए। बढ़िया सा ग्रिल करना ज़रूरी है, मैंने स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में चूल्हा रखा है। बीच-बीच में मक्खन डालने जैसा लगे तो डाल दीजिएगा और बढ़िया सा चारों ओर से ग्रिल कर लीजिए, साइड से बढ़िया सा पैकेट्स को ग्रिल कीजिएगा, वो मत भूलिएगा और एक-एक करके निकाल लीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से आगे के भी आप ग्रिल कर लीजिए। चलिए मैं निकाल लेती हूँ इन्हें और गरमा-गरम सर्व कर रही हूँ, तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से चीज़ी गार्लिकी चिकन रैप्स, बरीटो कहिए, रैप्स कहिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। साइड पर मैंने ये सॉस रखा है गार्लिक वाला, जिसे चाहे वो डिप करके खा सकता है। चलिए मैं आपको एक काट कर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना चीज़ी है और कितना ही डिलीशियस, ये खाने में भी मज़ेदार है। अच्छा, आप चिकन अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, जितनी कम या ज़्यादा डालनी है और चीज़ जितनी भरपूर डालनी है आप डाल सकते हैं। मैंने कम डाली थी, मेरे यहाँ कम खाई जाती है। इस रेसिपी में सबसे पहले तो स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मैंने 4 छोटे चाय के चम्मच डाले हैं लाल मिर्ची का पाउडर, आप 3 छोटे चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं। वैसे जो व्हाइट सॉस है गार्लिक वाला, वो जब मैंने बेस पे लगाया सारी रोटियों के, तो वही समय पे खत्म हो गया 6-7 रोटियों में। तो मैंने क्या किया, फिर से वही मेजरमेंट को मैंने वापस बनाया, क्योंकि हमारी आदत है साइड पर उसे लगाकर खाने की सॉस के साथ। अगर आपको भी वैसा साइड पर लगाकर खाना है, तो आप जो मैंने मेजरमेंट कहा है उसका डबल बना लीजिएगा, तो आपको डबल मिल जाएगा। तो आप नीचे भी बेस पे लगा सकते हैं और साइड पर भी रख सकते हैं। है ना बढ़िया रेसिपी? तो एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने यानी कि फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं बढ़िया रेसिपीज बनाने के लिए। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग भी कर सकते हैं फीडबैक देने के लिए। इंस्टाग्राम आईडी जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मजेदार लज्जतदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय।